बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स हम अपनी न्यूमेरिकल सीरीज़ में कर रहे हैं। न्यूमेरिकल सीरीज़ स्टार्ट करवाने का मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल्स एक चैलेंजिंग, एक अनसॉल्वेबल और एक बड़ा ही तंग करने वाला प्रोसेस लगता है। उन्हें ये नहीं समझ आती कि सर इसमें ये गिवन में जो वैल्यूज़ है ये कहाँ से आई, सर ये टू फाइंड हमने यही क्यों लिखा, सर यही वाला फॉर्मूला हमने क्यों यूज़ किया, कोई दूसरा क्यों नहीं यूज़ किया। तो इन सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमने अपनी ये न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट की है। इसमें हम बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से न्यूमेरिकल को एक आसान अंदाज में समझाएंगे। तो बच्चों आज हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 12.9 है। इसकी स्टेटमेंट में रीड आउट कर रहा हूँ, सर आपने गौर से सुनिए, था ना, हम इसका प्लॉट भी समझेंगे क्या कहा जा रहा है। हमारे पास कह रहा है प्रोटॉन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5000 न्यूटन पर कूलम। एक प्रोटॉन है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास 5000 न्यूटन पर कूलम है। डायरेक्टेड टू राइट इज अलाउड टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन राइट की तरफ है और जिस डिस्टेंस में उसने जाना है या फ्लो करना है, उस जिस डिस्टेंस में उस प्रोटॉन ने जाना है वो डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। हमें कहा जा रहा है कि कैलकुलेट करना है, हमने 5 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। पहली चीज़ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, दूसरा वर्क डन बाय द फील्ड, तीसरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, चौथा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन और पांचवी चीज़ है उसकी वेलोसिटी प्रोटॉन की जब मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होगा। तो बच्चों यहाँ पे मैं गिवन डाटा लिखता हूँ, देन हम साथ साथ इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करते जाएंगे। जो कॉन्सेप्ट आएगा वो मैं साथ साथ रिवाइज करता जाऊँगा। तो हमारे पास सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड दी हुई है विच इज़ 5000 न्यूटन पर कूलम। उसके बाद बच्चों हमारे पास जो है वो डिस्टेंस है जो इस प्रोटॉन ने मूव करना है विच इज़ 10 सेंटीमीटर विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0.1 मीटर्स। हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन हमें ज़ुबानी याद होना चाहिए, ये हमने यहाँ पे यूज़ करना है। ये हमारे पास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम है, इतना ही होता है। ठीक है, ये आपको ज़ुबानी याद भी होना चाहिए। वैसे चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो है ये भी आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए विच इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, मैस का इन दोनों का फ़र्क होता है। ठीक है, अच्छा बच्चों फाइंड जो चीज़ें करनी है, सबसे पहले तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। फिर हमें वर्क डन फाइंड करना है जो कि लगेगा इस चार्ज को ए से बी पॉइंट तक मूव करवाने के लिए। फिर बच्चों हमें यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, इसके बाद उस प्रोटॉन की। उसके बाद हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन हमने फाइंड आउट करनी है। एंड देन लास्ट चीज़ है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, जिस वेलोसिटी से वो इस फील्ड के अंदर मूव करे। जो सबसे पहले जो है मैं फर्स्ट चीज़ फाइंड करता हूँ इसकी पोटेंशियल। ठीक है, तो अब आपने इस चैप्टर में इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू माइनस ई डी। ये किस जगह आपने पढ़ा था? आप लोगों ने इस चैप्टर में पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला पढ़ा था और उसमें आपने पढ़ा था कि जो ग्रेडियंट है या पोटेंशियल ग्रेडियंट है इट इज़ अ नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये वहीं से, और ग्रेडियंट का फॉर्मूला आपके पास होता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। ठीक है, तो यहाँ पे आर को मैंने डी कर दिया और वो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। अब बच्चों आप इन दोनों चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, दोनों की क्वांटिटीज हमारे पास गिवन में है, तो मैं वैल्यूज पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 5000 इंटू 0.1। तो बच्चों ये हमारे पास जो है ये -500 वोल्ट्स हमारे पास जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों दूसरी चीज़ जो हमारे पास यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी है वो है वर्क डन ऑन दी चार्ज। तो अब वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इसको निकालने का फॉर्मूला, वर्क को निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है विच इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसी फॉर्मूले में फिर हम चेंजिंग करके बाकी फॉर्मूलाज ड्राइव करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले तो एफ डॉट डी को यहाँ पे जो फोर्स लग रही है, तो बच्चों यहाँ पे जो फोर्स लग रही है इट इज़ एन इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, और उस इलेक्ट्रिक फोर्स का आपके पास जो वैल्यू है वो क्यू ई है, ये आपने पढ़ी है इलेक्ट्रिक फोर्स इसी चैप्टर में। तो अब यहाँ पे हमारे पास देखें डॉट प्रोडक्ट हो गया बिटवीन ई एंड डी।
तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये जो हमारे पास ई दिया हुआ था ये राइट साइड को दिया हुआ था और ये डिस्टेंस भी हमें उसी तरफ को दिया हुआ था। मीन्स टू से कि इस ई और डी की डायरेक्शन एक ही है। तो जब बच्चों दोनों क्वांटिटीज की डायरेक्शन एक ही हो तो उनके दरमियान एंगल जो है थीटा वो 0 डिग्री आ जाता है। तो इसको जब मैं क्यू ई डी कॉस थीटा यानी डॉट प्रोडक्ट खत्म करूंगा तो साथ कॉस थीटा आएगा। तो यहाँ पे हमारा थीटा 0 डिग्री होना है जिसकी वजह से हमारे पास सिर्फ क्यू ई डी बच जाना है क्योंकि हमारा थीटा क्या है 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास फॉर्मूला डिराइव हो गया वर्क डन फ्रॉम ए टू बी का। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं और अपना वर्क डन निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है ये Q की वैल्यू हमारे पास गिवन में ये है, तो 1.6 इंटू 10⁻−19। E की वैल्यू हमारे पास है 5000, ठीक है। और उसके बाद D की वैल्यू जो है ये भी हमारे पास है 0.1। तो बच्चों जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आने वाला है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, लेकिन सॉरी बच्चों जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आपके पास आने वाला है जॉल्स में। लेकिन हमने ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड से जितने भी वर्क या एनर्जीज निकालनी होती हैं ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकालनी होती हैं, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू 5000, बल्कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें 500 आएगा, और डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻−19 के करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। क्योंकि आपने इस चैप्टर में पढ़ा था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1/1.6 इंटू 10⁻19 जॉल्स। तो ये मैंने वही सेम काम किया है यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाने के लिए इतने जॉल्स के साथ मैंने इसको डिवाइड करवा दिया, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास जो है हम इसको सॉल्व करेंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये पूरी क्वांटिटीज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो सिर्फ 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का यहाँ पे वर्क डन आएगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो है ये दूसरी चीज भी फाइंड आउट होगी जो कि उसने वर्क डन कहा था। अब हमारे पास रह गई पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी। तो इसको हम नेक्स्ट शीट पे करते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज हमारे पास जो है वो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप लोग इसको देखें तो अभी हमने जो पीछे सोल्यूशन किया है उसमें हम जो है वर्क डन फाइंड कर चुके हैं विच इज़ 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अभी हम जो है इसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों आपने इस चैप्टर में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इक्वल होती है द अमाउंट ऑफ चार्ज एंड द चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो वहाँ पे पैदा होता है, ठीक है। तो आप ज़रा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं। इसका चार्ज हमारे पास है जो कि 1.6 इंटू 10⁻−19 है, और डेल्टा वी यानी फर्स्ट चीज़ पोटेंशियल डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया है जो कि हमने पीछे किया है, आप लोग पीछे करके इसको देख भी सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये कितना आया, ये -500 आया था, ठीक है, -500 वोल्ट्स। तो ये इतना इसके ऊपर चार्ज है और ये इसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई हो रहा है या चेंज हो रहा है। तो बच्चों अभी हम इस तरह कर लेते हैं इनको मल्टीप्लाई करवाने से पहले कि ये 1.6 इंटू 10⁻−19 ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। तो इसकी जगह पे 1 इलेक्ट्रॉन भी लिख सकता हूँ और यहाँ पे -500 वोल्ट्स भी आ जाएंगे। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास -500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज की आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है। जैसे कि जो आप लोगों को पता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज इक्वल होती है टू द वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, टू द वर्क डन, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी जो है ये भी हमने पीछे ड्राइव किया, ये हमारे पास 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आया था। तो इसकी जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ये भी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब बच्चों यहाँ पे देखें ये एनर्जी में लॉस हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी उसकी लूज हुई है, और कौन सी एनर्जी को गेन किया उसने, काइनेटिक एनर्जी। ये आपको जो है वो दोनों के साइन आपको बता रहे हैं कि ये लूज वाली एनर्जी है और ये गेन वाली एनर्जी है। और हमने ये जो रिलेशन लिखा है ये किस वजह से लिखा है, जो आपने फर्स्ट ईयर में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ा था ना, ये उसी से हमने लिखा है, ठीक। नेक्स्ट चीज बच्चों हमारे पास जो है ये है वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी इसकी फाइंड आउट करने के लिए हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले का सहारा लेंगे, क्योंकि उसमें वेलोसिटी भी आती है, काइनेटिक एनर्जी एंड मास भी आता है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है, मास भी है, तो हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूले को रीअरेंज करें तो हमारे पास वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनता है, देखिए यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, उसमें जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2k.e यानी 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा m, और ये स्क्वायर रूट किस वजह से आया, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर था, उसको खत्म करने के लिए हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाया।
अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो ये आ जाएगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी है 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, ठीक है। इसको आप 500, अब चूंकि वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है तो हमें जॉल्स वाली क्वांटिटी यूज़ करने पड़ेंगे, इसलिए आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद इसको हम डिवाइड करवा देंगे इसके मैथ से, मैथ हमारे पास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 हो जाएगा। जब आप इस पूरी क्वांटिटी को कैलकुलेटर पे डिवाइड करवा के इसका स्क्वायर रूट लो तो आपके पास जो इसकी वेलोसिटी आने वाली है वो आने वाली है 3.09 इंटू 10⁻5 मीटर्स पर सेकेंड। ये हमारे पास इस प्रोटॉन की वेलोसिटी है जो कि ड्यूरिंग दैट मोशन वो अटेन करेगा। तो बच्चों आई होप सो आप लोगों को हमारा ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल था। हमें इंटेंसिटी डिस्टेंस दे के ये दो वैल्यूज हमें खुद याद थी, हमने वो लिखी हैं, हमें ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करने को पूछ रहा। तो एक एक करके हमने सबसे पहले ये पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला यूज़ करके, फिर वर्क डन वाला फॉर्मूला यूज़ करके उसी से ही वर्क डन करके फाइनल फॉर्मूला ड्राइव किया जो हम यहाँ यूज़ करेंगे, और उससे हमने वर्क डन फाइंड किया। फिर हमने पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो निकाला क्यू डेल्टा वी वाले फॉर्मूले से, क्योंकि ये सेम फॉर्मूला हमने चैप्टर में पढ़ा था। काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली बाय यूजिंग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, और फिर हमने वेलोसिटी निकाली बाय यूजिंग काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला। तो आई होप सो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारा ये न्यूमेरिकल समझ आया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी हमारी इस चैप्टर नंबर 12 की सेकंड ईयर की प्लेलिस्ट शेयर करें ताकि उनके भी अगर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो सकें। अब मिलते हैं इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट